आज हम आपके लेकर के चले आए हैं 9th क्लास के, ठीक है। अब 9th क्लास के जितना हम आपको पढ़ाए थे बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई, क्या पढ़ाए थे? जीवन की मौलिक इकाई। तो हम उसको ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, तो उसको ऑब्जेक्टिव को फाड़ देना है, कोची करके, आद करके। समझ में आया? क्या करके फाड़ना है? आद करके। यहाँ पर आ करके और पूरा 35 में 35 जो बच्चा लाएगा तो समझ लो उसको हम प्राइज देंगे। अब कोची प्राइज देंगे उसको हम डिसाइड करेंगे। ऐसे ही बता देते हैं, पहला एक कॉपी प्राइज रहेगा, जो 35 में एक भी गलती मारेगा, समझ लो 35 में 35 जो मार देगा तो उसको हम ऐसे कॉपी देवे करेंगे, और जो 35 में एक गलती मारेगा उसे एक कॉपी देवे करेंगे और उसके साथ कुछ नहीं देंगे। लेकिन 35 में 35 मारेगा उसके लिए एक कॉपी, एक कलम और उसके बाद एक गिफ्ट देंगे, जो कि आपका ये मेडल रहेगा। क्या रहेगा? मेडल। अब मेडल आप नहीं लेना चाहते हैं, देखिए मेडल रहेगा, आप ये मेडल नहीं लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा, जो भी रुपया से तो रुपया से, लेकिन आप एक ऑब्जेक्टिव के बना के आएंगे, ठीक है। हम बढ़ा देते हैं बढ़िया से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। चलिए, हाँ, यदि जो नहीं आएगा समझ में, आपको 2 मरते 3 मरते देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ जाइएगा। यस सर। अब देखिए हम यहाँ चल रहे हैं, कह रहे हैं कि जीन बने होते हैं, तो जीन किससे बने होते हैं? देखते हैं, जीन एगो कहते हैं ना, मुसलमान चीज में एगो जीन होता है, जो कि एगो रहता सुराही, उसको रगड़ता है तो जीन निकलता। बोलिए आका, हम आपके कोची हैं, गुलाम हैं, जे आप कहिएगा जे मानेंगे। तब तो क्या बोलता है, सपना के मेरा घर बना दो, तो घर। तो जीन वो नहीं, हमारे डीएनए में छुपा रहता है। और डीएनए किस में छुपा रहता है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की आकृति कैसे रहता है? इस प्रकार की आकृति रहता है। समझ में आया? हमारा इस प्रकार की आकृति क्रोमोसोम की रहता है मेरा भाई। ये हमारा क्रोमोसोम है। अब ये हमारा कुछ हो गया है ना, क्रोमोसोम। क्या हो गया हुआ? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के मतलब होता है गुणसूत्र। क्या होता है हुआ? गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र हमको कह दिए सर जी कि हमारा एक गुणसूत्र हो गया, ठीक है। तो 1 मिनट, हमारा मेरा बैटरी टीटी बोल रहा था, उसको हम चेंज कर दिए। अब इससे जो निकलता है इसको हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। और डीएनए से जो निकलता है इसको हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। इस बात को याद रहेगा सर जी? यस सर। तो हम जीन बने होते हैं, तो किससे बन रहे हैं? डीएनए से बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट रहा? नो सर, तो डाउट नहीं रहा। उसके जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? कोशिका वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित करती है? कोशिका अपना वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित करती है? समझ में आया ना? तो हमारा जो कोशिका होता है, नियंत्रित करने का मतलब, जैसे कि आपके माता पिता होते हैं तो आपको नियंत्रित करते हैं, तो मेन पैगाम के हैं माता पिता, तो मेन पॉइंट है। और यदि जो आपका दादा रहे तो ये गुणी कहाँ जाएंगे? की करेंगे? दांत निकाले ले हैं, तो वो आपका केंद्रक हो गए। क्या हो गए? केंद्रक। क्या दादा के आगे कोई है? नहीं। तो आपको क्या बोल रहे हैं? कोशिका वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। जो सबसे बुजुर्ग होते हैं उसी के द्वारा नियंत्रित होती है। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब तक कोशिका वृद्धि होती है तो अर्धपरागमय, प्रागमय, चयनात्मक, प्रागमय, इनमें से सभी। तो देखिए हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। हमारा कोशिका वृद्धि अर्धपरागमय भी होता है, प्रागमय भी होता है और चयनात्मक प्रागमय होता है। मतलब चयन करता है कि हमारा कोशिका वृद्धि जैसा रहता वैसा। कोशिका वृद्धि किसमें पाया जाता? पेड़ पौधा। देखते हैं कोनो पेड़ पौधा सुरंगी चल जाता है, कोनो पेड़ पौधा नाटा रह जाता है, नाटे में फरे लगता है, तो वो कोशिका वृद्धि के क्या कमाल होती है। आगे बढ़ जाए। यस सर, आगे बढ़ जाते हैं। अब चौथा में कह रहा कि इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? अभी हम बताएं इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है। अब बताइए, केंद्रक में, तो केंद्रक में भी डीएनए पाए जाते हैं।
गुणसूत्र में भी डीएनए पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी में। कहने का मतलब जैसे कि हमारा शरीर में डीएनए हर एक पार्ट में होते हैं, लेकिन ब्रेन में नहीं डीएनए पाया जाता। सॉरी, हर एक चीजें में डीएनए होते हैं। मतलब कौन एगो बाल भी कवाड़ लेंगे ना, इसमें भी डीएनए से हम पता कर लेंगे कि आपका माता पिता का नाम क्या, आपका माता पिता कौन है, सब डीएनए से पता चल जाता है। ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो कोई नहीं ऐसा लगता है कि कोई कहता कि नहीं मेरा औलाद नहीं है, तो उसका डीएनए औलाद के डीएनए मैच करेगा, तेरे बेटा धरा कि नहीं तोरे औलाद हो, ले पकड़, है ना। जिसे नहीं रहता तो नहीं होता, समझ आ गया आगे। हाँ देखिए, इनमें से सभी। अब उसके बाद आता है इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है। देखिए, इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है, आपको याद रहना चाहिए। इनमें से किसके गुणसूत्रों का निर्माण होता है, अभी जस्ट हम बताएं किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है सर जी। तो देखिए, हमारा डीएनए से, क्रोमोसोम से क्या बनता है? डीएनए। और डीएनए खाली डीएनए से ना, उसमें प्रोटीन, जैसे कि हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, तो हमारे पास एनर्जी होता है। जैसे हम खाना खाएं तो हमें एनर्जी आया, अब एनर्जी आया तो भरपेट दौड़े, भरपेट काम किए, भरपेट ये किए, भरपेट वो किए, तो सारा काम किए तो हमें एनर्जी भी आया, भोजन भी किए, पेट भी भर गया। देखिए, हम खाना खाएं तो हमारा पेट भरा, पेट से भरने के बाद हमें क्या आया? एनर्जी आया। उसके बाद में एनर्जी आया, फिर जोर से काम किए, एनर्जी हमारा रूपांतर हो गया कोची में, काम में। समझ में आई बात? यस सर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो 5 नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे बोलते हैं मनुष्य के गोमिटस शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 22 जोड़ी, देखो 22 होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं, 23 होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा, मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं, 23 दूनी 46। तो हम सब में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र है। इस बात को याद रखिएगा। यस सर। तो हम सब में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 23 दूनी 46। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारे हो जाएंगे 23 जोड़ी। हमें बोला मनुष्य में गैमिटस शुक्राणु या अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए 23 नहीं होते हैं, और गैमिटस कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 दूनी 46, तो हमें 46 जोड़ी होते हैं। कई जोड़ी होते हैं? 46 जोड़ी। अब देखो पूरा 46 जोड़ी होता है हमारे गुणसूत्र, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि गैमिटस में, गैमिटस मतलब हमारे 2 होते हैं, मतलब 2 पलक होते हैं, एगो 23 होते हैं, एगो 23। तो 23 क्या होते हैं? 46। तो 2 गैमिटस मिलता है, तो 23 दूनी क्या होगा? 46। तो आप ये मत मान लीजिएगा कि मनुष्य के गैमिटस में शुक्राणु या अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो हम आपको पढ़ाए थे कितना? 23 जोड़ी। तो 23 दूनी पूरा 46 हो गया। लेकिन बात में गैमिटस की है। क्या है? गैमिटस की। तो इस दिमाग में सेव कीजिएगा। तो क्या मारिएगा? ये मारिएगा 23 मारिएगा। कितना मारिएगा? 23 मारिएगा। क्या मारिएगा? 23 होता है, 22 जोड़ी नहीं होता, 23 जोड़ी। कितना होता है? 23 जोड़ी। 23 होते, एक गैमिटस में 23 और 2 गैमिटस मिलते हैं, तो क्या बन जाते हैं? 46। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाए जाते हैं? तो देखो याद रखिएगा, हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई केंद्रक नहीं होता है, कहीं से भी फुसफुसिया जाता है। जैसे आप हरियर घास देखे ना, जैसे जहाँ पानी गिर रहा है, देखते हैं हरियर घास दिखता है, तो वहाँ कहीं भी फुसफुसिया जाता है। तो ये फुसफुसिया जाता है, इसमें केंद्रक वेंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो पहला तो हमारा होगा नहीं, इसको सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। उसके बाद लाइसोसोम इसमें नहीं होते हैं, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, जिसके कारण हरियर होता है। क्या होता है? हरियर होता है ना। हरिहर दास, ये गाना जो हरिहर दास भैया, हरिहर दास वो गाना सुने है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? 7वां, पादप कोशिका में रिक्तिकाओं का निर्माण किस झिल्ली से होती है? पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का निर्माण किस झिल्ली से होती है? तो याद रखिएगा टोनोप्लास्ट। क्या हुआ? टोनोप्लास्ट से। याद रखिएगा ना, टोनोप्लास्ट से हमारा कोशिका रिक्तिकाओं का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अब तारक केंद्र का कार्य क्या है?
तारक केंद्र का कार्य क्या है? तो तारक केंद्र क्या क्या? डीएनए संश्लेषण करना, ये तुर्क निर्माण करना, श्वसन करना, जनन करना। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा तुर्क निर्माण करना। क्या होगा? तुर्क निर्माण। डीएनए नहीं होगा, जीन नहीं होगा, जनन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, तुर्क निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं। आपका झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंग जिसमें पाचक रसायन एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में लाइसोसोम, केंद्रिका, उसके बाद में तारकाय। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जब भी होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम देखो झिल्ली से घिरा हुआ, जब भी होता है लाइसोसोम। ये तीनों हमारा नहीं होता लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 11 पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्लियां को कहते हैं। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्लियां को क्या कहते हैं? तो देखिए पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्लियां को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्लाज्मा झिल्ली। याद रहेगा? देखो बढ़िया से याद करना, नहीं याद करके आओगे भाई बात, ये आपको पहले नंबर तो क्या नहीं मिलेगा, एक कॉपी नहीं मिलेगा, कॉपी तो मिलेगा नहीं। और यदि जो आप पूरा मार लिए जी जान से तो समझ लो तुमको कॉपी मिल जाएगा। अब दिमाग ऐड करके आओ कि सर हमसे सर से हमें कॉपी लेना है तो लेना है, तो आपको पूरा मारना पड़ेगा। जितना आप बता रहे हैं उतना आपको मारना पड़ेगा, कोई चीटिंग नहीं है ना, नहीं कहता है। यदि वो हमें देखती है तो मुस्कुराती है, जब वो मुझे देखती है तो मुस्कुराती है, पता चला जब वो हंसी तो पता चला गुटखा खाती थी। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हमारा क्या है? पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? पोषण संबंधित। यस सर, पोषण संबंधित। पादप और कोशिका में, जंतु कोशिका में पोषण संबंधित अंतर है। जैसे कि हम सब पोषण क्या है? स्वपोषी नहीं परपोषी हैं। वो क्या है? स्वपोषी, खुद से करता है। तो सबसे ज्यादा संबंधित क्या? पोषण संबंधित। गति संबंधित नहीं हो सकता है, वृद्धि संबंधित नहीं हो सकता है, उसके बाद श्वसन संबंधित नहीं होता, सबसे ज्यादा होगा पोषण संबंधित। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्या है सर जी? अगला, कोशिकाओं की सूक्ष्म रचना किस यंत्र के द्वारा देखी जा सकती है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया? तो आपको नहीं बताए थे ऐसे करके हुक से खोजा था? नहीं, हुक से खोजा था रॉबर्ट हुक। हुक से खोजा था रॉबर्ट हुक। लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? तो याद रखिएगा स्लाइडेन एवं स्वान। तो आप कहेंगे स्लाइडेन एवं स्वान सर? देखो ये जिप्रू खड़ा है, हम स्लाइडेन एवं स्वान, हम ये जिप्रू खड़ा है, आपको नहीं दिख रहा सॉरी। तो स्लाइडेन एवं स्वान क्या किए थे? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रत्येक आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक क्या है कि प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाए जाते हैं? कोशिका में प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। जल्दी बताइए, इसको कमेंट में लिखिए था क्या होते हैं? ए नंबर कि बी नंबर कि सी नंबर कि डी नंबर? बताइए जल्दी से क्या होते हैं? ते 15 नंबर क्या होते हैं? बता जल्दी सुनिए। राइट डीएनए, राइबोसोम। उसके बाद आगे 16 नंबर, अंतःप्रद्रव्य जालिका निम्नलिखित में किस क्रिया के संबंधित है? अंतःप्रद्रव्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको हम पढ़ाए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस क्रिया से संबंधित है? तो प्रोटीन निर्माण एवं रूपांतरण, वसा के निर्माण, अंतःकोशिकीय का परिवहन, इनमें से सभी। तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताइए।
देखिए अंतः प्रद्रव्य जालिका सब करती है, प्रोटीन भी निर्माण करती है, वसा भी निर्माण करती है, अंतः प्रवहन मतलब एक जगह से पदार्थ को दूसरे जगह लेके जाती है। याद रहेगा, आगे बढ़ जाते हैं। आपका 17 इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं? तो जाइलम वाहिनी कोशिका में, साखी कोशिका में, जाइलम पैराकाइमा में, चलनी कोशिका में। जल्दी बताइए, जल्दी आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर चलनी कोशिकाओं में। किसमें हुआ? चलनी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। 18 निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? बताइए। अति प्रागम्यता, चन्यता धर्म, कभी पूर्ण प्रागम्यता तो कभी अपारगम्यता। कुछ होगा? ऑप्शन नंबर बताइए, क्या होगा? क्या होगा? तो हम ऐसे मानेंगे चयनित अर्ध प्रागम्यता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी कोई डाउट है? नो सर। आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसा रचना का निर्माण करती है? याद रखा तो थाइलकाइड, सिस्टर्नी, क्रिस्टी, ग्रना। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना करती है? तो क्रिस्टी का रचना करती है। किसकी रचना करती है? क्रिस्टी का रचना करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या है? 19-20 नंबर। इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सब इसको पता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आराम से मारते रहो, छोड़ना नहीं है, समझ लो कॉपी के बात है भाई। हाँ बढ़ते हैं। चलिए आपका पौधे के मूल द्वार जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? क्या होता है? देखो मुस्कुरा रहा है, देखो हम समझ रहे हैं तुम कैसे बैठा ले गधा। हाँ देखो, आप विसरण, एड्रोसीटो, प्रागमय संकुचन। अब देखो अंधेरा में हम आ गए, लाइन कट गया है, कोई बात नहीं है ना। फैन बल्ब। हाँ चलिए, हाँ बन जाएगा तुरंत बना। टिटिया दीजिए, टिटिया दिया जाए, है ना। क्या नंबर आप आ जाए, कम टू पॉइंट। 21 के क्या होगा? जल्दी बताइए। 21 के क्या होगा? जल्दी बताओ, है ना। क्या होगा? तो इसमें होगा एड्रोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी। तारकाय पाया जाता है। तारकाय को चीज पाया जाता है, तो ये कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। आगे बढ़ जाए, ऑप्शन नंबर ए। तो उसके बाद में मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका। आगे बढ़ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है? तो आपको कितना हो जाएगा सर जी? तो आप याद रखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 2 लाख। बाप रे बाप, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताए। सेल शब्द रॉबर्ट हुक। किसने हुआ? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बढ़ जाते हैं। अब आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण केंद्र कहा जाता है? ऊर्जा निर्माण केंद्र किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऊर्जा निर्माण केंद्र है। जहाँ तहाँ जेजापुर मान कर चोट लग गई, जाके धाम तो ऊर्जा दिलको, और ऊर्जा दिलको जाकर ठीक हो लो, तो कहीं हाँ अच्छा किया। जैसे कि नहीं कोई मारा हो तो चोट लगा, जैसे हम तो मारा कि ना तो है ना। हाँ तो ऑप्शन नंबर बी जा भाई हमारा